प्रेज़ द लॉर्ड। आइए समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और एक टॉपिक पर लगातार 2-3-4 हफ्तों से हम लोग बात कर रहे हैं और वो टॉपिक आपको पता है। जब हमने शुरुआत किया था तो मैंने आपको बताया था कि संसार में रहते हुए हमारे इनविजिबल जो दिखते नहीं हैं, है ना, जो दिखते नहीं हैं, इनविजिबल हमारे 4 एनिमी हैं, दुश्मन हैं, खास मुख्य उनमें है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया था, जो दुश्मन हमारा है वो है पाप। उसके बाद दूसरा जो दुश्मन है वो है शैतान, और तीसरा जो है वो है मृत्यु। मृत्यु जो हमें अलग कर देती है, परमेश्वर से अलग कर देती है। और चौथा है संसार में पाए जाने वाली दुष्ट इच्छाएं, बुरी इच्छाएं और अभिलाषाएं। अभी हम और ये जो हैं, जो ये चारों बातें हैं, ये जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमारी दुश्मन है। दुश्मन मतलब दुश्मन का काम क्या होता है? दुश्मन का काम ये होता है कि दुश्मन जो उसका दुश्मन है उसको कभी उन्नति तरक्की पे देखना नहीं चाहता, उसको पसंद नहीं होती, और वो नहीं चाहता, कोई भी दुश्मन ये नहीं चाहता कि उसका जो दुश्मन है वो उन्नति और तरक्की करे या ऊंचाइयों पर जाए। तो प्रिय, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी आत्मिक दुश्मन हैं, और ये हमें हमारी जो विजय है, हमारी जो सफलता का जीवन हम जो जीना चाहते हैं, एक अच्छी दौड़ जो हम दौड़ना चाहते हैं, सफलता का जीवन जो जीना चाहते हैं, उन्नतियों का जीवन जो जीना चाहते हैं, सुकून से जो जीना चाहते हैं, ये सब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी से छीन लेती है, हटा देती है, बर्बाद कर देती है। हमारा सुकून, हमारा चैन, हमारा पैसा, ये सब चीज़ें इनकी वजह से, इन 4 थिंग की वजह से बर्बाद हो जाता है। आज हम अपना जो टॉपिक जो हमारा काफ़ी चल रहा है 2-3 हफ्ते से, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार मैंने आपको पापी के बारे में बताया था, पाप हमारा जो दुश्मन है उसके बारे में बताया था, उसका तीसरा एपिसोड था। आज हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि पाप के प्रति पाप जो हमारा दुश्मन है, इसके प्रति हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, है ना, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जैसे इसे मान लेना चाहिए, इससे घृणा करनी चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए, इस पर प्रभुता करनी चाहिए, ना कि इसका गुलाम बन जाना चाहिए, इस पर शोक होना चाहिए और इसे मार डालना चाहिए, इस पाप को, है ना। यीशु मसीह ने कहा जो अंग तुम्हें ठोकर खिलाते हैं उन अंगों को काट दो। इसका मीनिंग ये है कि जिस वजह से तुम्हें, जैसे यीशु मसीह ने कहा तेरा दाहिना हाथ ठोकर खिलाता है तो उसे काट डाल, और अच्छा है कि तू टोंटा होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। यानी यदि कोई हमारा अंग है और उसकी वजह से हमारा पूरा शरीर नरक में चल जाए, उससे बेटर यह है कि वो जो अंग है वो काट डाला जाए। इसका मतलब ये नहीं कि अपना हाथ काट दिया जाए, इसका मतलब ये है कि हर उस चीज़ को दूर कर देना है चाहिए जो हमें परमेश्वर के नज़दीक आने से रोक रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात, पाप के प्रति जो हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए, पाप के प्रति जो हमारा एक्शन होना चाहिए, उसको पढ़ेंगे हम यूहन्ना की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 1 से 6 पद तक। यूहन्ना 12, 1 से 6 पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर यीशु फतेह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए से जिलाया था। वहाँ उसने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला, और अपने बालों से उसके पांवों को पोंछने लगी, और इत्र से सुगंध से सारा घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा स्क्रोती नामक एक चेला, जो उसके पकड़वादे जाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। आगे उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी। लिखा है इसलिए
यहूदा इस्करियोती के बारे में बात हो रही है। यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, 12 में से जो एक शिष्य का नाम था यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती के लिए लिखा है कि वो लालची था। वो क्या करता था कि जो कुछ भी भेंट लोग यीशु मसीह को देते थे, जो कुछ भी लोग ऑफरिंग यीशु मसीह को देते थे, उसका वो सारा ऑफरिंग, सारा भेंट, सब कुछ इस यहूदा इस्करियोती के पास रहता था। यानी एक तरह का ट्रेजरार था, खजांची था। जो कुछ भी भेंट लोग यीशु मसीह को देते थे, है ना, वो इसके पास रहती थी। और ये क्या कह रहा है, और सारा रोटी, जब यीशु मसीह कहीं जाता था तो भोजन खरीदना, ये करना, वो करना, ये सब इसी से लोग वापस जो शिष्य लेते थे। तो ये कहने लगा कि भाई यीशु मसीह कहीं गया और यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई जो पापों में पकड़ी गई थी, और वो थी, लेकिन यीशु मसीह ने उस पर दया की थी। और उसके वो एक इत्र लेके आई और यीशु मसीह के पाँव पे उसने वो इत्र डाल दिया, वो शीशी तोड़ के, और वो इत्र डाला गया। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि ये तो इतना महंगा इत्र है, और इतना महंगा इत्र, इसको क्यों सत्यानाश किया गया, क्यों बर्बाद किया गया? ये तो इसे बेचकर पैसा लिया जा सकता था और ये कंगालों को दिया जा सकता था। वापस पढ़ दीजिए थोड़ा सा इस वाली आयत को। परंतु उसके चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने जाने पर था, कहने लगा ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही क्योंकि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। और 6 पद तक पढ़ना है। ये जो था, ये यीशु मसीह के साथ, ये शिष्य, ध्यान से सुनना, कौन रहा है? यीशु का शिष्य कहला रहा है ना, यीशु का शिष्य कहला रहा है, यीशु का भक्त, यीशु के साथ है, यीशु की सारी शिक्षाएं जो यीशु देता है उसको ये भी सुनता है, ये भी करता है। लेकिन फिर भी इसने अपने अंदर के लालच को मारा नहीं था। इसका आज भी लालच जिंदा है, और आज भी ये भले ही यीशु मसीह के साथ रह रहा है, लेकिन आज भी ये लालची है। यदि हम अपनी देह के द्वारा, लालच सबसे पहले कहाँ आता है? मन में आता है ना। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था, यदि हम अपनी देह के द्वारा इन बातों को नहीं मारेंगे तो हम फंस जाएंगे। हमें अपनी आत्मा से देह की जो क्रियाएं हैं, देह की जो बातें हैं, इनको मारना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। मत्ती 27 उसका 3 से 5 भी पढ़िए। मत्ती 27 3 से 5। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया, और वह 30 चांदी के सिक्के जो महायाजकों ने और पुरनियों ने उसके पास फेर लाए थे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये यहूदा के बारे में बताना चाहता हूँ। यहूदा जो था, रहता यीशु मसीह के साथ ही था, है ना। यीशु मसीह की सारी शिक्षाओं को लेता था, सब कुछ था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन इसके अंदर एक बात थी, एक बुरी आदत थी, वो थी इसका लालच। ये लालची था, और इस लालच में आपने देखा कि वहाँ थैली में से कुछ निकाल लेता था, चुरा लेता था पैसे, और इसका वो लालच बढ़ता गया। और एक दिन इसने जाकर यीशु मसीह का सौदा कर दिया, यीशु को बेच दिया इसने। कैसे बेच दिया कि उस समय यीशु को वहाँ के जो फरीसी और शास्त्री और जो लोग यीशु से घृणा करते थे, वो यीशु को मार डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि यीशु को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया यीशु की दीवानी हो रही थी। वहाँ के लोग यीशु मसीह के दीवाने हो रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह लोगों को छूता था। लोग यीशु मसीह को छूते थे, चंगे हो जाते थे। लोग यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लेते थे, चंगे हो जाते थे। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, ऐसे काम हो रहे थे। तो वहाँ के लोग जो थे वो चिढ़ने लग गए थे यीशु मसीह से, और वो यीशु मसीह को मारना चाहते थे। लेकिन क्या था कि उस ज़माने में सबके कपड़े एक जैसे हुआ करते थे, वेशभूषाएं एक जैसी होती थी, थोड़े बाल यहाँ तक के ऐसे, थोड़े बाल ऐसे होते थे, और सबके बियर्ड यानी दाढ़ी हुआ करती थी। तो यीशु को पहचानना थोड़ा सा, या यीशु और यीशु के शिष्यों में अंतर करना थोड़ा सा उन लोगों के लिए थोड़ा टिपिकल लग रहा था, कि ऐसा नहीं हो यार कि हम किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लें और पब्लिक हमारे को मार डाले, पब्लिक उग्र हो जाए।
तो यहूदा इस्करियोती से मीटिंग हुई किसी की और बातचीत हुई कि क्या है, तो यहूदा इस्करियोती ने कहा कि मैं उसे पहचान लूंगा और मैं उसे तुम्हें पकड़वा दूंगा, मुझे क्या मिलेगा। तो उसको बात डील हुई, डीलिंग में तय हुई, ये हुआ कि तुझे 30 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। सो यहूदा इस्करियोती वैसे दिल से यीशु मसीह को मरवाना नहीं चाहता था। वो उसको ये था कि यार यीशु तो बेकसूर है, यीशु तो छूट जाएगा, लेकिन फिर भी इसका जो लालच था ना इसके अंदर, वो लालच इसको लेके डूब गया और इसने क्या करा, यीशु मसीह का सौदा करवा दिया। अब वापस पढ़ो 27 का 3 से 5। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया। हाँ, जब उसको लगा कि अरे यार ये तो दोषी ठहरा दिया गया, इस पे तो दोष लगा दिया गया, इसे दोषी ठहरा दिया गया, और वो तब पछताया। इतने समय तो जीवन भर तो वो इतने समय तक जब तक यीशु के साथ था तब तक तो वो लालच में था और उसने यीशु को पकड़वा भी दिया। उसने सोचा मुझे 30 चांदी के सिक्के भी मिल जाएंगे और ये लोग यीशु पर कोई दोष साबित नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब इसको लगा कि यार ये तो सच में यीशु को पकड़ लिया है, और आगे पढ़ो, तो वह पछताया, और वह 30 चांदी के सिक्के जो महायाजकों और पुण्यों के पास फेर लाया और कहा, वो 30 चांदी के सिक्के जो डील हुई थी कि भाई मैं 30 चांदी के सिक्के लूंगा और यीशु को पहचान लूंगा, तो इसने यीशु को पहचान लिया और उन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ लिया और यीशु मसीह को अदालतों में पेश किया गया और लोगों ने उसको कहा कि भाई इसको मृत्युदंड देना चाहिए। जब ये सारी चीजें हुई तो यहूदा को लगा यार ये तो मैंने गलत कर दिया, और इसने क्या करा कि वो याजकों और महायाजकों के पास वो 30 चांदी के सिक्के लेके गया और कहा मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। और उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। प्रियो, आगे आप इसको पढ़ेंगे तो वो लिखा है कि वो आगे गया और उसने जाकर अपना आप को फांसी पे लटका कर मार डाला और उसका पेट फट गया और मर गया उसको ऐसे करके। तो प्रियो, इसने जीवन में कभी भी अपनी देह को, अपने शरीर को पहले रखा, अपनी आत्मा की आवाज़ कभी भी इसने नहीं सुनी, पवित्र आत्मा की आवाज़ इसने कभी नहीं सुनी। कभी भी इसने उन चीज़ों को जो पवित्र आत्मा की आवाज़ थी और जो अंतरात्मा की आवाज़ थी उस पर कभी इसने ध्यान नहीं दिया। हमेशा ही लालच में फंसा रहा और इसी लालच की वजह से उसका लालच इतना बढ़ता गया कि उसने यीशु को, अपने गुरु को बेच डाला और उस 30 चांदी के सिक्के में बेच डाला और अंत में ऐसा हुआ कि वो मर भी गया, उसको मरना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा। तो यदि कोई व्यक्ति शैतान के प्रति, शैतान, बाइबल लिखा है शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में समाया और आप देखिए जब शैतान उसके मन में समाया तो वो उसका मन में समाता गया और उसका अंत ये हुआ कि उसको मरना पड़ा। तो होना क्या चाहिए, जब छोटा सा बीज, छोटी सी बात भी दिल और दिमाग में, जहन में आती है, उसको क्या करना चाहिए, वहाँ डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। यहूदा इस्करियोती की ज़िंदगी में जब छोटी बात, पहली बार जब लालच आया होगा तब उसको क्या करना चाहिए था, उसी समय उस लालच को उसको ख़त्म कर देना चाहिए था, मार देना चाहिए था। लेकिन उसने क्या करा, उस लालच पे काम करा, छोटा छोटा पैसा चुराता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि इतना बड़ा 30 चांदी के सिक्के, बहुत कीमत रही होगी उन जमानों में 30 चांदी के सिक्के की, वो सौदा कर लिया इसने। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पाप एक छोटे से बीज के समान है प्रियो, याद रखिएगा। और बीज को जब जमीन मिल जाती है, चाहे वो अच्छा बीज हो चाहे बुरा बीज हो, है ना, चाहे वो बबूल का बीज हो, चाहे राई का बीज हो, चाहे आम का बीज हो, चाहे सौंफ का बीज हो, बीज को जब ज़मीन मिल जाती है ना, ज़मीन मिल जाती है और ज़मीन मिलने के बाद जब उसको पानी मिल जाता है तब उसकी सिंचाई होती है। गंदे विचार किसी के भी दिल दिमाग में, जहन में आ सकते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि इंसान है ना। लेकिन उस गंदे विचार को बार बार सोचना और फिर उस गंदे विचार पर काम करना, ये तो इंसान के कंट्रोल की बात है। गंदे विचार आ जाना ये कंट्रोल से बाहर है कि भाई एक बार में तो हो सकता आ ही जाते हैं, लेकिन उस पर बार बार विचार करना ये इंसान के कंट्रोल की बात है। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने क्या करा, उस पर कंट्रोल नहीं किया। जब छोटा सा विचार आया उसने उस पर काम किया और पैसे चुराता रहा। ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब गंदा विचार आता है, कुछ ऐसा विचार आता है, जब छोटा विचार होता है
तो जब उसको ज़मीन मिल जाती है, जब हम सोचते हैं यानी उसके बारे में सोचने लगते हैं तो उसको ज़मीन मिल जाती है, और ज़्यादा सोचने लगते हैं तो उसको पानी मिल जाता है, यूँ सोचिए। और जब उसको करने लग जाते हैं तो बीज, यूँ सोचो, जिस काम को, गलत काम को करने का सोचा और उस गलत काम करने के लिए निकल पड़े, लग गए, तो समझो वो बीज उग गया, समझ रहे हैं। और जब बीज उग गया, अंकुरित हो गया, पौधा ज़मीन से ऊपर आ गया, यानी पाप हो गया। अब हो गया, तब क्या करना चाहिए? यदि वो इतना सा छोटा सा पौधा है ना, तभी उसको हटा देना चाहिए। आप उसको यूं खींचेंगे, निकल जाएगा बाहर। छोटा सा पौधा है, आप उसको यूं खींचेंगे, बाहर निकल जाएगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी। इतना थोड़ा बड़ा हुआ, 1 फुट 6 इंची 1 फुट का हुआ, थोड़ा निकालेंगे, थोड़ी मेहनत लगी, निकल पाई। लेकिन यदि वो बहुत बढ़ गया, बड़ा हो गया, 6 फुट का हो गया, तो फिर तो प्रियो उसको जेसीबी आसानी से नहीं निकाल सकती। जेसीबी निकाल देती है, ऊपर से तो वो पेड़ को तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है, लेकिन उसकी जड़ें अंदर से गहरी होती है, और कई बार वो जो जड़ें भी यदि नहीं निकाली गई तो वो पौधे वापस फूट जाते हैं। पाप इतना खतरनाक है। पाप जब मन में आता है ना, तभी उसको कुचल देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, पाप के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, पाप के प्रति हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, है ना। तो गंदे विचार, लालचों का विचार जब यहूदा इस्करियोती की जिंदगी में आया, तभी उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको कहना चाहिए नहीं यार, ये तो प्रभु का पैसा है। लेकिन उसने क्या करा, वो उसमें से निकाल लेता था अपनी जायज जरूरतों को। भाई वो निकालता क्यों होगा? हो सकता है अपने परिवार के लिए निकालता होगा, हो सकता है अपनी फैमिली के लिए निकालता होगा, हो सकता है उसके जरूरतें होंगी उसके लिए निकालता होगा। तो क्या यीशु मसीह ध्यान नहीं रखता था जरूरतों का? पतरस एक बार यीशु मसीह के पास आया और बोलने लगा कि भाई टैक्स देने की जरूरत है गुरुजी। तो बोले टैक्स मांग रहे हैं लोग। तो यीशु मसीह ने कहा एक काम कर, जा और समुद्र में तू एक बंसी डालना, यानी वो मछली पकड़ने के लिए बंसी डालना, और एक मछली आएगी और उसके मछली को जो तू पकड़ेगा उसके मुंह में से एक सिक्का निकलेगा, तो जाकर अपना टैक्स और मेरा टैक्स दोनों को चुका देना। इट मीन्स प्रभु हमारी परवाह करता है, प्रभु हमारी सोचता है, हमारा विचार करता है। तो यहूदा इस्करियोती जो था वो निकाल लेता था पैसा। क्यों निकालता था? हो सकता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए निकालता हो, परिवार की ज़रूरतों को निकालता होगा। मैं आपको क्या समझाता हूँ, हमारी ज़रूरतें भले ही सही हों, जायज़ हों, है ना, डिमांड हो उसकी, लेकिन फिर भी हमें कभी भी अपनी, भले ही ज़रूरतें हमारी सही हैं, लेकिन उसको मतलब गलत तरीके से उसको पूरा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी एक भाषा में कहता है नाजायज़ तरीके से उसको, जायज़ का अपोजिट होता है नाजायज़, है ना। तो नाजायज़ तरीके से अपनी, भले ही ज़रूरतें जायज़ हैं, लेकिन उसको नाजायज़ तरीके से पूरा नहीं करना चाहिए। इसको पैसे की ज़रूरत थी तो चाहिए था इसको कि यीशु से मांग लेता। भाई ऐसा थोड़ी ना कि हम कहीं गए, कोई व्यक्ति कहीं गया और बहुत सारा पैसा पड़ा, दिखा हुआ है तो उठाकर जेब में डाल लिया और निकल, तो गलत ही करना है ना, अच्छी बात नहीं, अपराध है ना। बैंक में जाते हैं, बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है, तो क्या वहाँ से लेके भाग जाओ? भले ही आप कितने नीडी हो, कितने कर्जदार हो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। जो बैंक में पड़ा हुआ वो पैसा वो हमारा थोड़ा ही है। और हमारा भी है, तो एक प्रोसेस है, उसके द्वारा वो पैसा हमें मिलता है। हम बैंक में एक विड्रॉल स्लिप भर के देते हैं, फिर वो जाती होती है, हमारे साइन मैच होते हैं, तब वो पैसा हमें मिलता है। ऐसा थोड़ी हम बैंक में गए, बोले मेरा इतना पैसा पड़ा और उठाया और भाग चले सब, ऐसा नहीं कर सकते। एक सिस्टम है, एक तरीका है, उसके अनुसार करना चाहिए। इसने क्या करा, भले ही इसकी ज़रूरतें, यहूदा इस्करियोती की ज़रूरतें भले ही जायज़ रही हो, इसको पैसों की ज़रूरत हो, नीड हो, लेकिन फिर भी इसने क्या करा, लालच के द्वारा काम करा, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करी, गलत तरीके से ये धनवान बनने की कोशिश करी। 30 चांदी के सिक्के तो उस समय धनवान बना सकते थे किसी को भी। भाई लिखा धनी होने के लिए परिश्रम मत करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। लेकिन इसने क्या करा, अपनी सही ज़रूरतों को, जायज़ ज़रूरतों को भी गलत तरीके से पूरा किया। ये अपनी आत्मा, मैंने आपको बताया ना कि हमें ये जो पाप है इसे मार डालना चाहिए। तो यहूदा इस्करियोती की जिंदगी में जब वो विचार आया, तभी चाहिए था इसको कि उस पाप को क्या करे, मार डाले, उस विचार को मार डाले। यीशु को बेचने का विचार आया होगा, उसको उसी समय मार डालना चाहिए। बोले ये क्या कर रहा है ना। हे मेरे मन, बाइबल लिखा है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। यानी हम अपने मन को भी आदेश दे सकते हैं, हम अपने मन को भी आदेश दे सकते हैं। तो हमारे मन में जब कभी ऐसा कुछ विचार आए तो उसको रोक देना चाहिए, बोले चुप स्टॉप, ऐसा कैसा सोच रहा है तू,
है ना, ऐसा कैसे सोच रहा, रोक देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं रोका और उसने वो घृणा मतलब वो बुरा काम कर डाला। बाइबल लिखा है यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह को तो पता था कि यीशु लोग उसको फांसी पे चढ़ाएंगे, मतलब लोग उसको सूली पे लटका के मार डालेंगे। और यहूदा इस्करियोती के लिए तो यीशु मसीह को पहले से पता था, यीशु मसीह ने बोल भी दिया था मत्ती के आप जो स्टार्टिंग के जो अध्याय हैं 5वें-6वें अध्याय हैं उसमें उसने बता दिया था कि 12 लोगों को जब उसने चुना तो उसके बाद उसने बता दिया था कि तुम में से एक जना मुझे पकड़वाएगा। उसको तो शुरू से पता था। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात एक जगह ये बोला कि मनुष्य के पुत्र का, यानी खुद के लिए वो बोल रहा था कि मुझे तो मरना, मुझे तो आकर इस संसार में मरना है, दुनिया के लिए लोगों के लिए कीमत चुकानी, लेकिन हाय उस व्यक्ति पर जो मुझे पकड़वाएगा। मीनिंग ये था यीशु मसीह की बात का, हाय यानी श्रापित है वो व्यक्ति। भाई एक चीज सोचिए, यीशु मसीह को तो आना था, तय था मरना, है ना, उनका सूली पर जान देना तय था, लेकिन क्यों यहूदा इस्करियोती ने शैतान को जगह दी? शैतान, यहूदा इस्करियोती चाहता तो यहूदा इस्करियोती के मन में विचार आया तो यहूदा इस्करियोती उस गंदे विचार को मार सकता था, डिस्ट्रॉय कर सकता था, खत्म कर सकता था, लेकिन क्या करा उसने? उस पे विचार पे काम किया, उसको मार नहीं डाला। मैं कह रहा हूँ हमें हमारे पाप के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इसे मार डालना चाहिए। जब ये विचार में भी आता है ना, तभी इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यदि इसको सींचेंगे, इस पे सोचेंगे, इसको सींचेंगे, इसको ज़मीन दे देंगे तो ये उग जाएगा, और उगकर कभी यदि इसको फिर भी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो एक बड़ा पौधा बन जाएगा जिसको काटना और जिसको डिस्ट्रॉय करना बहुत कठिन हो जाता है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, पाप के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। यहूदा इस्करियोती की जिंदगी में पाप आया, विचार आया, और उस विचार पर इसने काम किया, और उस विचार पर इतना काम किया कि यीशु को पकड़वा भी दिया। और अंत में लिखा है कि हमने पढ़ा ना 27 अध्याय में कि ये इसने सोचा कि यार ये तो बेकार में लोग इसको फांसी पे चढ़ा देंगे, मार देंगे, या सूली पे चढ़ा देंगे, मार देंगे। इसने क्या करा? उन लोगों को वापस दिया पैसा कि भाई ये पैसा ले लो और यीशु को छोड़ दो। वो किसी भी कीमत पे यीशु को पकड़ना चाहते थे और उन्होंने इसका यूज किया, और ये यूज हुआ। और बाइबल में लिखा है कि इसने चांदी के सिक्के फेंक दिए, और फिर उस फेंके सिक्के से एक कब्रिस्तान मोल लिया गया जो आज भी इजराइल देश में है। वो पैसा श्रापित था, खून का पैसा था, तो वहाँ किसी भी लोगों ने उस पैसे को यूज नहीं करा। और यहूदा इस्करियोती के लिए लिखा है कि वो फांसी पर चढ़कर मर गया। आप सोचिए उसने क्या कमाया? उसने अपने लिए और अपने घराने के लिए श्राप कमाया। तो जो लोग प्रभु के खिलाफ गया, प्रभु को उसने पकड़वा दिया, प्रभु को मरवा दिया, इतना ज्यादा उसने गंदा काम उसकी जिंदगी से हो गया। किस वजह से? लालच उसकी जिंदगी में था, और वो लालच बढ़ता गया। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, हमें हमारी जिंदगी में छोटा सा विचार भी, पाप का यदि विचार भी आता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात पढ़ेंगे कि पाप के प्रति हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, पाप के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, पाप के प्रति हम क्या व्यक्त करें, क्या क्या कुछ होना चाहिए। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 22 पद। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 22 पद। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। यहाँ पर क्या हुआ प्रियो? यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शमौन, नाम का एक व्यक्ति है जिसने क्या करा? यीशु मसीह और उसके जो यीशु मसीह के जो शिष्य थे, वो उनके द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते थे, और जब चिन्ह चमत्कार होते थे तो उसने सोचा, वो जो जादूगर था, एक शमौन नाम का जादूगर था, उसने सोचा कि यार मैं क्या करता हूँ, मैं इनसे ये विदा ले लेता हूँ, मांग लेता हूँ। उसने कहा कि भाई एक काम करो, पैसे ले लो। यहाँ क्या हुआ कि 16वें पद में हम यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ कि शिष्यों ने जब, जो यीशु मसीह के जो शिष्य थे, प्रेरित उनको कहेगा, प्रेरितों ने जब दूसरे शिष्यों पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर आ गया था, और उन्हें अन्य भाषाओं का वरदान मिल गया था, और कुछ चीज़ों के वरदान मिल गए थे। तो ये जो जादूगर था, इसने सोचा, शमौन जादूगर था, अरे यार ये मेरे को मिल जाए, मैं भी
पत्थरों पे हाथ रखूं और ऐसा ऐसा कुछ अद्भुत काम होने लग जाए। तो इसने चेलों के पास गया, ले लो और ये वरदान मुझे दे दो, ये वरदान मुझे दे दो। तब लिखा है, चेलों ने उससे कहा, शिष्यों ने उससे कहा, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। यानी कि इस पाप के प्रति कोई भी पाप, कोई भी विचार जो हमारी ज़िंदगी में आता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्षमा मांगनी चाहिए। और क्षमा मांग कर क्या करना चाहिए? उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मुख्य बात की और तरफ मैं लेके जाता हूँ। मैंने आपको ये जो 6-7 पॉइंट 8 पॉइंट लिखा है, वो ये था कि भाई पाप के प्रति हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। भाई पाप हो गया, अब हो, मान लो हो गया, अब होने के बाद हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। सो आज हम पढ़ेंगे कि पाप के प्रति हमें जब हो गया है तो परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सबको क्षमा करता है, माफ़ करता है ना। बाइबल लिखा, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वरदान होकर इस दुनिया में आया। यानी जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और हम उससे पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं तो हम क्षमा किए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पाप क्षमा कहाँ से होती है? परमेश्वर की ओर से होती है। चलिए पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 130 उसका 4 पद पढ़िए। पाप तो हो गया, और पाप हो गया, पाप की मजदूरी क्या है ना? पाप, हम जब काम करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम उसके बदले में हमें वेजेस मिलते हैं, यानी मजदूरी मिलती है ना। हमें पैसा मिलता है, मजदूरी, पैसा मिलता है या कुछ और मिलता है, लेकिन मजदूरी मिलती है। तो पाप हर चीज़ का प्रतिफल होता है, ध्यान रखना। अच्छे कामों का भी प्रतिफल होता है, बुरे कामों का भी प्रतिफल है। तो पाप के प्रतिफल में क्या मिलता है? पाप के प्रतिफल में मृत्यु मिलती है ना। पाप के प्रतिफल में मृत्यु का मतलब है ऐसा नहीं कि मर जाते हैं, लेकिन हाँ, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और परमेश्वर से दूर हो जाना यानी लाइट से दूर हो जाना, डार्कनेस को वेलकम करना है ना। जैसे ही इंसान पाप करता है, वो परमेश्वर की दया उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाती है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की मेहरबानी उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाती है। भले ज़िंदगी तो जीता है, वो पैसा भी रहता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बुरा काम करते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, पैसा तो रहता है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में सुकून, शांति जो एक भक्त के, एक ईश्वर के भक्त के पास जो होती है। बहुत सारे ईश्वर के भक्त हैं जो अकेले रहते हैं, ये, लेकिन उनके पास एक सच्ची शांति, सच्चा सुकून है ना। और उन्हें तसल्ली है कि इस देह को जब मैं छोड़ूंगा तो मैं ईश्वर के चरणों में जाऊंगा। पढ़ेंगे, हमें पाप के प्रति हमने पढ़ा कि हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, और अंत में हमने पढ़ा कि हमें उस जादूगर के लिए पढ़ा कि उससे चेलों ने कहा तू क्षमा मांग ले। तो क्षमा के बारे थोड़ा बहुत हम क्षमा के बारे में सीखेंगे। पढ़िए भजन संहिता 130 का 4। परंतु हाँ, तू क्षमा करने वाला है, परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्षमा करने वाला है ताकि जिससे लोग उसका भय माने। परमेश्वर हर काम की ऐसी तुरंत सजा नहीं देता है, परमेश्वर क्षमा भी करता है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, कोई गलती, कोई खता हो जाती है और हम परमेश्वर के पास जाते हैं और हम क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर क्षमा करता है। ऐसा नहीं कि हर पाप के दंड, हर गलती जो हो गई, हर खता जो हो गई, हर पाप जो हो गया, उसकी वो सजा दे देता है और हमें मार देता है। वो क्षमा करता है, वो एक और मौका देता है। परमेश्वर ने हमें, यूँ सोचिए समझिए, नया साल हमारी ज़िंदगी में मिला है ना। 2026 हमें ज़िंदगी में मिल गया है। यूँ सोचिए परमेश्वर की दया हम पर है। परमेश्वर ने हमें 2025 में किए गए गलती गुनाहों को माफ़ किया और हम पर अनुग्रह किया है कि हमें एक और साल मिले। एक और साल क्यों मिला? एक और साल इसलिए मिला है कि इस साल में हम अपनी गलतियों को सुधार लें और परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा है कि परमेश्वर क्षमा करता है और परंतु तू क्षमा करने वाला है, क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। जिससे तेरा भय माना जाए, है ना। मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ कि हर बार अपने बच्चों को ऐसे ठोक मत दिया करो, पीट मत दिया करो। कभी कभी उनको माफ भी किया करो, क्षमा भी किया करो। हर बात यदि आप अपने बच्चों को पीटने लग गए, मारने लग गए, तो वो आपका भय खाना बंद कर देंगे। आपका उनको लगेगा अरे क्या है, मारेंगे तो इसे ही ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कर लेंगे, है ना। लेकिन कभी कभी क्या है, छोड़ना चाहिए। हर बात उनके पीछे नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के पीछे ही पड़ रहते हैं, है ना।
पीछे पड़ रहे थे, हर बार ठोकना पीटना चलता रहता। अरे माफ करना सीखिए। प्रभु भी तो हमें माफ करता है। वो इसलिए माफ करता है कि उसका भय हमेशा बना रहे, वरना बहुत सारे बच्चे मार खा खा के इतने ढीठे हो जाते हैं कि यार मारेंगे तो सही और क्या करेंगे, मारेंगे तो सही। तो ऐसा परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया नहीं हो जाए, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हमें माफ करता है जब हम माफी मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, पाप हमारे क्षमा होते हैं, है ना, लेकिन कैसे होते हैं? रोमियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। रोमियो 6 उसका 23 लिखा है, पाप की, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु पढ़िए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। मैंने बताया ना, हर चीज का गिफ्ट है, हर चीज का प्रतिफल मिलता है। तो पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक तरह का गिफ्ट है, एक तरह का वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन की ब्लेसिंग्स मिलती है, आशीष मिलती है। सो हमें अनंत जीवन कैसे मिलेगा? क्षमा मांग, जब हम परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे, परमेश्वर के साथ क्षमा के साथ आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर क्षमा करता है। हमने पढ़ा कि वो भजन संहिता 30 के 4 में पढ़ा कि वो क्षमा करता है ताकि उसका भय माना जाए। तो प्रभु की क्षमा हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। जो भी गलती खताएं हो गई 2023 में 2025 में, जो भी हमसे गलती खताएं हो गई, क्षमा मांग ले और आगे बढ़ें। जो भी हो गया, जो कुछ भी हो गया, उसके लिए क्षमा मांगे, आगे बढ़ें। क्षमा कैसे होगी? प्रभु परमेश्वर की ओर से क्षमा होगी। दूसरी बात, क्षमा कैसी होगी? पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 9 अध्याय उसका 12 पद। पहला यूहन्ना 2 उसका 12 पढ़िए, देखिए। हे बालकों, हाँ, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, हाँ, कि तुम उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। हाँ, पहला यूहन्ना 2 का 12 वापस पढ़िए। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। किसके नाम से? यीशु के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बात, क्षमा किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। दूसरी बात, पापों की क्षमा किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। दूसरी बात, किसके नाम से मिलती है? वो है यीशु मसीह के नाम से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7 पद, देखिए, परमेश्वर की ओर से मिलती है, यीशु के नाम से मिलती है। और तीसरी बात, क्या दिया गया? क्षमा के बदले में क्या दिया गया? एक कीमत चुकाई गई, है ना। क्षमा फ्री नहीं है, मैं बता दूं आपको। क्षमा परमेश्वर देता है, यीशु मसीह के नाम से देता है, लेकिन कुछ तो उसके लिए कीमत चुकाई गई है। और वो कीमत क्या है? पढ़िए, इफिसियों 1 उसका 7। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हाँ, अर्थात अपराधों की क्षमा, हाँ, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, लिखा है उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा हमें मिली है। किसके लहू के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। यानी किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई, गुनाह हो गया, खता हो गई, अब उसके बदले में कोई कीमत चुकाई गई। तो कीमत क्या है? वो कीमत है यीशु मसीह का लहू, जो दाम देकर, वचन में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या दाम में क्या दिया? यीशु मसीह का लहू दिया। और वो दाम यीशु मसीह का लहू देकर, यूँ सोचिए, परमेश्वर ने हमें खरीदा। क्या देकर खरीदा? यीशु मसीह का लहू देकर प्रभु ने हमें खरीदा। यीशु मसीह ने हमें लहू से खरीदा, लहू बहाया, लहू से उसने हमें खरीद लिया। अब हम खून से खरीदे हुए लोग हैं। अब हमें चाहिए कि हम हमें एक अच्छा और एक पवित्र जीवन जिए। हमारे पुराने पाप सारे क्षमा कर दिए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्षमा करता है, यीशु के नाम से क्षमा होती है, यीशु के लहू के द्वारा होती है। और पापों की क्षमा क्या से होती है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद पढ़िए, 38। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक, हाँ, जो अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, व्यक्तिगत अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, पर्सनल अपने पापों की क्षमा के लिए
यीशु मसीह के नाम से। हाँ, मतलब तुम क्या करो, मन फिराओ और अपने व्यक्तिगत पापों के लिए क्षमा मांगो परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पर्सनल व्यक्तिगत पापों के लिए क्षमा मांगो। कई बार हम सोचते हैं कि अरे मेरे तो पापा पास्टर हैं, मेरी मम्मी परमेश्वर की सेवक हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें तो पाप क्षमा की ज़रूरत नहीं है, हमें तो परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो प्रभु को पहनने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, हम तो क्रिश्चियन घराने में पैदा हो गए। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा। मैं भी क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ तो मैं भी सोचता था कि अरे यीशु मसीह तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना। मैं तो ये सोचता था यीशु तो मेरा है ही है, मैं कैसा भी जीवन जीऊँ मैं प्रभु के पास पहुँचूँगा या प्रभु मेरा है। नहीं, जब कोई भी व्यक्ति भले ही वो क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ, लेकिन यदि वो पापी जीवन जी रहा है, गंदा जीवन जी रहा है, तो उसको ऐसा नहीं कि उसके पिता के धर्मी होने से उस पर दया तो होगी, लेकिन यदि वो व्यक्ति पाप करेगा तो उसकी सजा उसे मिलेगी। इसलिए यहाँ पर कह रहा है पतरस कि तुम में से हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अपने पापों को मानकर तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम अपना जीवन शुरू करो, जीवन यापन करो, बैप्टिज्म लो। व्यक्तिगत पाप पर्सनली हैं। ऐसा नहीं कि सब कोई क्रिश्चियन घराने में पैदा हो गया तो वो क्रिश्चियन। एक बात सोचिए, समझिए कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बना और उसके घर में जो बच्चे पैदा होंगे, क्या वो डॉक्टर होंगे? क्या डॉक्टर के घर में बच्चे पैदा होने से डॉक्टर बन गए? नहीं बने। क्या डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? डॉक्टर बनने के लिए वो काम करने पड़ेंगे, वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो सारा सब कुछ करना पड़ेगा। कोई किसी मतलब लोहे के काम करने वाले के घर में पैदा हो जाए और काम वो सुनार का करे, सोने का करे, तो क्या कहलाएगा? अरे जो काम कर रहा है वो कहलाएगा। सोने का काम करने वाले सुनार कहलाते हैं, लोहे का काम करने वाले लोहार कहलाते हैं। तो सब किसी के घराने में, क्रिश्चियन व्यक्ति के घराने में पैदा होने से व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं है। उसको प्रभु को फॉलो करना पड़ेगा, उसको प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा, उसको प्रभु का कहना मानना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्रिश्चियन घराने में पैदा हूँ, मेरे माता पिता क्रिश्चियन है, मेरे बाप दादा क्रिश्चियन है, प्रभु को मानने वाले, लेकिन यदि मैं पाप भरा जीवन जीऊँगा तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, सच में क्रिश्चियन नहीं हूँ, सिर्फ नाम का क्रिश्चियन हूँ। इसलिए यहाँ पर पतरस कह रहा है कि भाई तुम क्या करो, अपने पापों को मान लो और मन फिरा लो और एक अपना नया जीवन शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत पश्चाताप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब मैंने पश्चाताप कर लिया, मैंने प्रभु के पीछे चलना शुरू करा तो मेरी आने वाली पीढ़ी को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, वो भले पाप करती रहे, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जानने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि भाई मैंने गलत किया है तो मुझे क्षमा मांगने की जरूरत है। तो पाप के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए, पाप के प्रति हमारा क्या एक्शन होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक और हम उदाहरण देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 1 से 10 पद तक एक बहुत सटीक उदाहरण है ना, पाप क्षमा के प्रति बहुत सटीक उदाहरण है, वो हम पढ़ेंगे। पढ़िए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ, यीशु मसीह के लिए लिखा है कि यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य था। यरीहो जो जगह थी प्रियो, यरीहो वहां पर एक श्रापित स्थान था, यानी वहां के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा श्राप में लिप्त थे, श्रापित लोग थे। और प्रभु वहां पर गया ताकि लोगों को श्राप से बाहर निकाले। और जब वहां पर प्रवेश कर रहा था, जा रहा था यरीहो से, तो क्या हुआ? एक वापस पढ़िए। और देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य था। जक्कई नाम का एक मनुष्य था और जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हाँ, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, टैक्स कलेक्टर था। और वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। हाँ, उसकी ख्वाहिश थी, उसकी इच्छा थी कि मैं यीशु को देखूं कि वे कौन है। हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। हाँ, उसने बहुत कुछ सुना होगा यीशु मसीह के बारे में, है ना। यीशु मसीह मन फिराव का प्रचार करता था, यीशु चंगा करता था, यीशु छुटकारा देता था, यीशु पाप क्षमा की बात करता था। तो ये जो व्यक्ति था, इसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, और यीशु मसीह के बारे में सुना तो इसकी एक ख्वाहिश थी, उसकी एक इच्छा थी कि यार मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और देखने के लिए इसने क्या किया? पढ़िए। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। जब उसको पता पड़ा भीड़ यहाँ से निकल रही है तो उसने इच्छा जाहिर करी, है ना। और जब इच्छा जाहिर करी तो भीड़ बहुत थी, तो भीड़ के कारण ये देख नहीं पा रहा था। और क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो
नाटा था, कुछ कमी थी उसकी जिंदगी में, कुछ कमी थी उसकी जिंदगी में, इसलिए वो यीशु को देख पाने में सक्षम नहीं था, देख पाने के लिए सक्षम नहीं था। तो इसने क्या करा, अपनी उस कमी पे काम किया। क्या करा, अपनी उस कमी पे काम किया। हमारी जिंदगी में बहुत सारी कमियां होती हैं, हम को देख नहीं सकते, हम अपनी जिंदा आंखों से इन आंखों से यीशु को नहीं देख सकते, परमेश्वर को नहीं देख सकते, वो आज आत्मा में है। तो अब उसको देखने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे जक्कई ने कुछ किया, ऐसे ही हमें भी कुछ तो करना पड़ेगा। जक्कई की प्रॉब्लम ये थी, जक्कई की जीवन में समस्या ये थी, यीशु को देखना तो चाहता था, इच्छा तो थी, लेकिन समस्या ये थी कि ये नाटा था, कद में छोटा था, और यीशु के पास हजारों लोगों की भीड़ थी। तो इसने क्या करा, पढ़िए। तब उसने उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और पेड़ की हाइट अच्छी होती है, इंसान से तो बहुत ऊंची होती है पेड़। अब तो इसने क्या करा, अपनी कमी पे काम किया कि मैं भले नाटा हूँ, मैं भले छोटा हूँ, मेरा कद भले कम है, लेकिन मुझे यीशु को देखना है। तो इसने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाकर इसने सोचा मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, और पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखने के लिए इसने कोशिश की। हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुछ प्रयास करने चाहिए, हमारी उन कमियों पे काम करना चाहिए जिन कमियों में रहते हुए कभी हम प्रभु के दर्शन नहीं पा पाए। कई बार हम अपनी कमियों पे काम नहीं करते, हम अपनी उन कमियों को छोड़ते नहीं, हम अपनी कमियों को त्यागते नहीं, हम कुछ काम नहीं करते हैं। हमें काम करना चाहिए अपनी उन कमियों पे, जिसकी वो कमी, वो बात जो प्रभु के दर्शन में आड़े आ रही है, परमेश्वर के दर्शन में बाधा बन रही है, उस कमियों को छोड़ना चाहिए। इसने क्या करा, अपनी उस कमी पे काम करा कि मैं तो भले नाटा हूं, लेकिन मेरे को देखना है। तो इसने क्या करा, अपने उस नाटेपन का बहाना नहीं बनाया, उस नाटेपन के लिए लगी जगह रह नहीं गया। बहुत सारे लोग अपनी कमियों का बहाना बनाते रहते हैं। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, या मेरे पास तो कुछ है नहीं, साधन नहीं है संगति में जाने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग कुछ ऐसा बहाना बनाते हैं, लेकिन कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है ना ऐसा कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। आप इच्छा तो कीजिए, आप कोशिश तो कीजिए, आप प्रयास तो कीजिए। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं। बहुत से लोगों के क्या बहाने आते हैं, अक्सर संडे को जब परमेश्वर की आराधना में जाने की बात होती है, आराधना की बात होती है, तो उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं। एक ही दिन तो मिलता है, संडे का दिन मिलता है, संडे के दिन भी पास्टर साहब बुला लेते हैं, है ना। संडे के दिन, अरे आप प्रभु के पीछे चलते हो, आप क्रिश्चियन कहलाते हो, आप मसीह कहलाते हो, आप प्रभु के भक्त कहलाते हो, लेकिन आपके पास प्रभु के आराधना के लिए समय नहीं है। आपके पास एक्सक्यूज है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आज ठंड ज़्यादा है, आज बारिश आ रही है ना, आज ठंड ज़्यादा है, आज गर्मी ज़्यादा है। इसने यीशु के दर्शन करना चाहता था। ये हम चाहते हैं ब्लेसिंग तो मिल जाए, लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते। बहुत सारे लोग चाहते हैं ब्लेसिंग्स तो मिल जाए, लेकिन उसके बदले में वो कुछ प्रयास नहीं करते, कुछ कोशिश नहीं करते, कुछ एक्शन में नहीं आते। लेकिन जक्कई को पता था, ये जक्कई ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, पहले से सुना होगा, लेकिन आज इसको पता पड़ा, अरे यीशु इसी रास्ते से जा रहा है, अरे वाह मजा आ गया। अब मजा आ गया, अरे पर बोले यार इतनी भीड़ है और यीशु तो कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है। तो इसने क्या करा, उसको मानकर बैठ नहीं गया कि अरे यार मैं तो नाटा हूँ, मैं तो देख नहीं पाऊंगा यीशु। कोशिश करी, क्या कोशिश करी, प्रयास करा, क्या करा, दिमाग लगाया, अरे बोले मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ यार, पेड़ पे चढ़ के तो यीशु को देख ही लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये भागा, और भाग कर क्या हुआ, पेड़ पर चढ़ गए। अब आगे पढ़िए। तब उसने देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। एक्शन में आ गया, प्रयास किया, एक्शन में आ गया, है ना। बैठा ही नहीं रहा, बहाने नहीं बनाता रहा, एक्सक्यूज में नहीं रहा, हमेशा कोशिश की। अब देखना, जब इसने चाह रखी तो इसके लिए राह भी निकली। क्या राह निकली कि पेड़ पे चढ़ा, और पेड़ पे जब चढ़ा तो वहां से यीशु निकल रहा है। आगे पढ़िए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, यीशु निकल रहा होगा मान लो, तो उसको लगा अरे यार ये पेड़ पे कौन बैठा है। यीशु ने उसकी ओर देखा। आपका एक एक्शन यीशु को आपकी ओर आकर्षित कर, आपका एक एक्शन यीशु को
आपकी ओर आकर्षित कर सकता है, आपका एक्शन यीशु को अपनी ओर, आपका एक्शन परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन कुछ तो आपको एक्शन ऐसा करना चाहिए कि प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर आए, प्रभु की नजर आपके ऊपर आए, प्रभु आपकी ओर निहारे, देखे। कुछ तो आपको ऐसा करना चाहिए। हम कुछ ऐसा करते ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं तो प्रभु की नजरें करम उस पर होती है, प्रभु उन पर ध्यान करता है, प्रभु दृष्टि करता है। यहाँ पर क्या हुआ, जक्कई नाटा था, नाटा होने के बावजूद इसकी इच्छा थी देखने की, प्रभु को देखना चाहता, प्रभु का दर्शन का अभिलाषी था, और दर्शन का अभिलाषी था, समस्या थी, लेकिन समस्या पे काम किया। क्या काम किया? पेड़ पे चढ़ गया और यीशु को देखने की इच्छा थी, बैठ गया पेड़ पे चढ़कर। और जब पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, जब यीशु वहां से निकला तो यीशु ने देखा, अरे अरे ये पेड़ पे कौन है? फिर आगे पढ़िए क्या हुआ। जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर देखकर कहा, हे जक्कई। वाह, वंडरफुल। प्रभु उसको देखकर जान गया ये जक्कई है। तो यानी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कुछ तो हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए, कुछ तो हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु हमारी ओर अट्रैक्ट हो, प्रभु देखे हमें, प्रभु निहारे। कोई तो काम हमें ऐसा करना चाहिए कि प्रभु की नजरें हम पर ठहर जाएं। बोले यार, इसने जक्कई ने एक एफर्ट्स लगाया। बहुत सारे लोग एफर्ट्स नहीं लगाते, एक्सक्यूज रहते हैं उनके पास हमेशा, लेकिन इसने एफर्ट्स लगाया तो प्रभु की नजर उस पर गई। प्रेज़ द लॉर्ड। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाई कि प्रभु आपको देखे। भीड़ बहुत सारी थी यीशु मसीह के पीछे, लेकिन यीशु आकर्षित किसकी ओर हुआ? यीशु ने किसको देखा? जक्कई को देखा, नाम लेकर बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में नाम लेके बुलाता है, लेकिन कुछ तो एफर्ट्स लगाने चाहिए। मैं कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि अपनी पहचान में अलग बनाऊँ। मेरी ऐसी कोशिश रहती है, हालांकि हो पाता है, कर पाता है, नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी इच्छा रहती है कि मैं कुछ अलग करूँ। भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता, अलग मेरी पहचान वो मैं ऐसा चाहता हूँ। इसने ये खुद भी उस भीड़ में शामिल नहीं हुआ कि भीड़ में निकल के यीशु को देख लूंगा। उसने कहा ये तो संभव नहीं है यार कि भीड़ में जाकर यीशु को देख पाऊंगा, इतनी भीड़ है। इसने कुछ अद्भुत करना पड़ेगा। जक्कई ने सोचा कुछ तो अद्भुत करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। वो अलग क्या करना? बोले पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा भाई। अब जरूरी है पेड़ पे चढ़े जाए और तो यीशु देखे ही देखे, लेकिन जब इसने एफर्ट्स लगाया, कोशिश करी, जब हम काम करते हैं ना प्रियो, जब हम कोशिश करते हैं तो प्रभु की नजर हम पर रहती है, हमारे उस काम को देखता है, वो हमारे उस काम को देखता है। और प्रभु ने देखा, प्रभु रुक गया, यीशु मसीह रुक गया और रुक कर क्या बोला? हे जक्कई, झट नीचे उतर आ। ओ जक्कई बोले आजा, नीचे आजा भाई। और क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ जक्कई नीचे आजा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य, आज मैं तेरे साथ चलूंगा। जक्कई नीचे आजा। जिस बात का इंतजार कर रहा था, अब वो घड़ी आ गई। प्रभु को देखने का ही ललायत था खाली, इसके अंदर तो सिर्फ देखने की इच्छा थी। लेकिन प्रभु ने कहा अरे टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ आज घर चलूंगा। प्रभु से आप इतनी ब्लेसिंग मांगोगे, प्रभु आपको इतनी भर भर के दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का घर में आना किसी ब्लेसिंग से कम है। यीशु के पीछे दुनिया दीवानी है और यीशु जक्कई के साथ जाने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है। यीशु के पीछे दुनिया दीवानी है, इतनी हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे है, लेकिन यीशु किसके साथ जा रहा है? जक्कई के पीछे जा रहा है। क्यों? जक्कई ने कुछ एक्शन लाया, कुछ प्रतिक्रिया करी, एक्शन में आया। मैं अक्सर कहता हूं कि आपका प्यार है ना, एक्शन में होना चाहिए। लव विथ एक्शन। आप किसी को दावा करते हो कि मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन जब समय आए तो आपको एक्शन में आना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं। प्यार वो लड़का लड़की वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूं। भाई बहनों में प्यार होता है, माँ बाप में प्यार होता है, दोस्त का प्यार होता है। हम दावा करें, मैं मेरी पत्नी को दावा करूंगी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जब उसके लिए कुछ करने का समय आए और मैं नहीं करूं तो ये काहे का प्यार? मैं दावा करूं मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जब उन्हें खर्च उनके लिए खर्च होना पड़े, उनके लिए उनको कुछ सुविधा देने का समय हो, मान लो बच्चे स्कूल गए, बस खराब हो गई और बच्चे कहे पापा, बोले वो बस खराब हो गई, आपको लेने आना पड़ेगा। पापा कहते नहीं मैं नहीं आऊँगा, मेरे पास बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत काम है, ये है वो है, ये दुनिया भर के बहाने। बच्चा परेशान हो, और एक जो प्यार करने वाला बाप है वो कहेगा अरे बेटा टेंशन मत ले, मैं अभी आता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
बच्चे परेशानी में और बाप को पुकारे, किसको पुकारेंगे? बाप को ही तो पुकारेंगे। और बाप नहीं आए तो काहे का प्यार? बोले पापा आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप प्यार करते होते तो मुझे लेने आते। कई बार कुछ ऐसा समय आता है जब हमारी अवेलेबिलिटी हमें दिखानी होती है अपने अपने लोगों के लिए जिनसे हम प्यार करने का दावा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई को जरूरत थी सिर्फ प्रभु को देखने की, जक्कई की इच्छा थी सिर्फ प्रभु को देखना चाहता था, है ना। और उसने एक्शन में आया, पेड़ पर चढ़ गया। प्रभु ने उसके उस एक्शन को देख लिया कि यार इसके अंदर कितनी इच्छा है मेरे प्रति। वो तो सिर्फ देखना चाहता था। प्रभु ने उसको कहा नीचे आ जा, मैं तेरे घर चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे प्रयास को देख लिया मैंने, तेरे परिश्रम को देख लिया, तेरी मेहनत को देख लिया, तेरे एफर्ट्स को देख लिया मैंने। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे इतना प्रतिफल नहीं, मैं तुझे इतना प्रतिफल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए क्या हुआ? वह तुरंत उतर कर, हाँ वो तुरंत उतरा, प्रभु की बुलाहट को सुन लिया, प्रभु की आवाज को सुन लिया और आनंद से कहना मान लिया और खुशी से उसका कहना माना, नीचे आ गया और उसको अपने घर में ले गया। ओ यीशु ने कहा मैं घर में आना चाहता हूँ। बोले प्रभु ये तो सोने पे सुहागा आ गया, मजा आ गया, अरे मेरी कुटिया महल हो जाएगी, तू घर में आ गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु, तू घर में आ गया तो। और उसको घर ले गया और ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। हाँ अब देखना भाई साहब, ये सब लोग देखकर कुड़कुड़ा कर कहने लगे। कुड़कुड़ा रहे, पता है कौन लोग कुड़कुड़ाने लगे? वो लोग कुड़कुड़ाने लगे जो यीशु के पीछे थे। बहुत सारे लोग यीशु के पीछे होने का दावा करते हैं, यीशु का होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में यीशु नहीं है, यीशु की शिक्षाएं नहीं है, यीशु का प्यार नहीं है, यीशु का तरस नहीं है। यीशु का तरस जो लोगों के प्रति है, यीशु का तरस जो पापियों के प्रति है, वो लोगों के अंदर वो तरस नहीं है। वो यीशु मसीह के पीछे तो हैं, दावा तो करते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे। आज बहुत सारे लोग दावा करते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनके अंदर क्रिश्चियनिटी देखने को नहीं मिलती। ये लोग कुड़कुड़ाने लगे। कौन से लोग थे ये? यीशु के पीछे आने वाले लोग थे, कुड़कुड़ाने लगे। किस बात के लिए कुड़कुड़ाने लगे? पढ़िए। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। हाँ सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, जितने थे सब कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वो तो एक पापी मनुष्य के घर, वो तो एक पापी मनुष्य के घर जा उतरा है। अच्छा, जक्कई उन लोगों को पापी लग रहा है और अपने बारे में क्या ख्याल है? खुद के बारे में क्या ख्याल है? बहुत सारे लोग दूसरों को ही जांचते रहते हैं, ये ऐसा, ये इसकी जिंदगी में ये बुराई है, इसकी जिंदगी में ये बुराई है, इसकी जिंदगी में ये बुराई है, इसकी जिंदगी में बुराई। दो भाई, सगे भाई थे, फेल हो गए। बाप के पास आए, पापा ने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी, कहा बोले क्या है तो फेल हो गया? बोले पापा ये भी फेल हो गया। खुद के फेल होने की चिंता नहीं है, खुद के फेल होने का दुख नहीं है। अरे बोले पापा ये भी फेल हो गया है, मतलब आप इसको भी तो बोलो, इसको भी तो जांचो, ये फेल हुआ, ये भी तो फेल हो गया। अरे अपने बारे में सोचो ना, उसके फेल होने से तुझे क्या लाभ हानि है? तेरे फेल हो जाने से तुझे नुकसान है। लोग हमेशा दूसरों को देखते रहते, दूसरों को प्रिंट आउट करते रहते, हमेशा दूसरों की जिंदगी में बुराइयां देखते रहते। ये लोग चल रहे हैं यीशु के पीछे और क्या कह रहे हैं? ये तो एक पापी के घर चला गया। अरे तुम के संत महात्मा हो, तुम क्या बिल्कुल होली हो, बिल्कुल पवित्र हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई बुराई नहीं है, कुड़कुड़ा रहे हैं। आगे क्या हुआ? ये थोड़ा लंबा चलाएगा, कभी और किसी इस पर प्रचार करेंगे। पढ़ो आगे क्या हुआ। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। ये तो पापी मनुष्य के घर जा रहा है। और जक्कई ने खड़े होकर, फिर जब जक्कई घर ले गया तब खड़े होकर क्या कहा? उन लोगों के सामने कहा, प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु देख, मैंने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यानी ये खुद प्रभु जब इसकी जिंदगी में आया तो इसने एक पश्चाताप किया, क्योंकि लोग इसको पापी जानते थे, क्योंकि गलत तरीके से पैसा कमाता था। तो इसने क्या करा? पश्चाताप किया। पश्चाताप में क्या किया? प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को, जिनको कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको मैं कुछ कुछ दे देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी
अन्याय करके ले लिया हो, हाँ, तो उसे चौगना फेर देता हूँ। हाँ, बोले प्रभु मैं पता करूंगा, मैं देखूंगा, मैंने किसी का एक लिया है अन्याय के साथ तो उसको 4 लौटाऊंगा। ये पश्चाताप है, इसको कहते हैं रियल पश्चाताप। ये पश्चाताप, इसने पश्चाताप किया कि प्रभु मैं मालूम करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं पता करूंगा, और जिसका मैंने एक लिया है ना बेईमानी के साथ उसको 4 वापस दूंगा। और तब यीशु ने जब इसने पश्चाताप किया, जब इसने अपनी गलती पे काम किया, अब सुधरने की कोशिश करी। बहुत सारे लोग सुधरना नहीं चाहते, पापी तो सभी हैं प्रियो, लेकिन लोग मन नहीं फिराते, सुधरना नहीं चाहते, अपनी गलतियों पे काम नहीं करते। लेकिन इसने काम किया, इसने कहा प्रभु तू मिल गया, और क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पे पैसे की तो इसके पास कमी नहीं थी, लेकिन हो सकता है इसकी ज़िंदगी में सुकून शांति नहीं थी। इसके अंदर ये फीलिंग होगी कि ये जो सब कुछ है ये पाप की कमाई है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ। रियल पश्चाताप ये है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग पछताते तो हैं। अभी 31 तारीख को रात को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पश्चाताप किया होगा। अरे यार मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं तो बहुत इस साल सिगरेट पिए, शराब पिए, गंदे काम किए, अब से नहीं करूँगा 1 तारीख से। लेकिन ये 6-7 दिन तक चलता है, बस फिर वापस चालू हो जाते हैं। ये सच्चा पश्चाताप नहीं है। हमारी जिंदगी हमारे डिसीजन पर बहुत डिपेंड करती है, ध्यान रखना। इसने डिसीजन लिया कि प्रभु आधा कंगालों को दे रहा हूँ, और जिसका एक लिया उसको 4 दे रहा हूँ, बेईमानी के साथ जिसका एक लिया 4 ले लिया। यानी जब प्रभु इसकी जिंदगी में आया, ये सरेंडर हो गया, पश्चाताप किया। आगे तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार की कीमत क्या है? पश्चाताप। यदि आप पश्चाताप करोगे अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए। मैंने आपको पापों के बारे में पढ़ाया इतने दिन, 3-4 हफ्ते मैंने पापों के बारे में पढ़ाया कि पाप के प्रति हमारा क्या एक्शन होना चाहिए। लास्ट एक्शन जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि पाप के प्रति परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है, लेकिन एक पश्चाताप हमारी जिंदगी में आना चाहिए। पाप क्षमा तो हो जाएंगे, जो हो गया गलती वो ठीक है, हो गई गलती हो गई, परमेश्वर माफ करने को तैयार है, लेकिन क्या क्षमा मांगेंगे? क्या जक्कई के जैसा पश्चाताप करेंगे? कम ऑन। चलिए अपनी आंखों को बंद करिए। इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर माफ करने को तैयार है, क्षमा करने को तैयार है। इस जक्कई के प्रभु आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार यानी मोक्ष, छुटकारा। किस बात का छुटकारा? पापों से मुक्ति, गुनाहों से मुक्ति और श्रापों से मुक्ति, सारी बातों से उद्धार की बात प्रभु कह रहा है कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो क्या पाप के बारे में मैंने आपको बताया, तो क्या आज आप पश्चाताप करेंगे? इस नए साल के इन नए दिनों में क्या आप पश्चाताप करेंगे? क्या कहेंगे प्रभु से, प्रभु 25 तो सही नहीं चला हूं तेरे साथ, लेकिन 26 प्रभु एक समर्पण के साथ बढ़ूंगा। क्या पश्चाताप करेंगे? प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, छुटकारा आया है। पापों के कारण जो बीमारी आ गई, पापों के कारण जो बर्बादी आ गई, पापों के कारण बुरी जो असफलता आ गई, पापों के कारण जो श्राप आ गए, जक्कई ने अपनी जिंदगी में सब कमाया होगा, श्राप कमाए होंगे, क्योंकि अधर्म से कमाया पैसा। अधर्म की कमाई जब घर में आती है ना प्रियो, तो बहुत सारा श्राप लेके आती है, ध्यान रखना। लेकिन जक्कई को जब ये एहसास हो गया, यीशु से मुलाकात हुई, अपनी जिंदगी को बदला, तब्दील किया, अपने मन को फिरा लिया और प्रभु से कहा, प्रभु मैं पछताता हूँ प्रभु, मैंने जिसका एक लिया उसको 4 वापस देता हूँ प्रभु। मैं अपनी आधी संपत्ति जो मैंने अधर्म से बटोरी है कंगालों को बांट देता हूँ। मेरे लिए जो बचा हुआ है वही काफी है। तो क्या हम, और प्रभु ने जब उसने ये सब कहा तो प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। तो उद्धार ऐसे नहीं आएगा। उद्धार के लिए कोई आपको बहुत बड़े 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 कीमतें चुकाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी कीमत है पश्चाताप, सबसे बड़ी कीमत एक निर्णय, सबसे बड़ी कीमत एक डिसीजन। क्या डिसीजन? कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं प्रभु का कहना मानूंगा,
मैं पाप रहित जीवन जीऊंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। ये सच्चा पश्चाताप है कि मैं एक पवित्र जीवन जीऊंगा, जो ऐसा जीवन जीऊंगा जो प्रभु को भाए, ऐसा जीवन जीऊंगा जो पाप रहित होगा। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? जब ऐसा करने को तैयार है तो प्रभु ना सिर्फ जक्कई का प्रभु है, वो आपका और मेरा भी प्रभु है। वो कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। बार हम अपने दूसरा जो हमारा दुश्मन है उस पर विचार करेंगे, दूसरा दुश्मन यानी शैतान, उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन आज जो अभी समय है प्रभु प्रियो, इस समय है पश्चाताप का, पश्चाताप का ही समय है। क्या आप पश्चाताप करेंगे? क्या आप निर्णय लेंगे? क्या डिसीजन लेंगे? हमारी ज़िंदगी डिसीजंस पर डिपेंड करती है। ध्यान रखना, जैसे हम डिसीजन लेते हैं, जैसे हम काम करने शुरू करते हैं, हमारी ज़िंदगी वैसे बनने लग जाती है। जक्कई ने डिसीजन लिया, उसने कहा प्रभु मैं जिसका मैंने एक ले लिया है बेईमानी के साथ, उसको 4 वापस देता हूँ। यह है पश्चाताप। बाइबल लिखा अधर्म का प्रायश्चित सच्चाई से होता है, कृपा और सच्चाई से होता है। उसने कृपा करी, उन लोगों पर कृपा करी जिनका छीन लिया था, उनको 1 की जगह 4 वापस दिया। आधी संपत्ति कंगालों को दी थी। पश्चाताप किया कि प्रभु मुझे तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा साथ चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पास ही रहना प्यारे प्रभु, तुझ बिन मैं जी न पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे प्रभु, मैं तुझ बिन जी न पाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। कोई नहीं देख रहा, आपका जिंदा जीवित परमेश्वर देख रहा है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और प्रार्थना करिए कि मेरी जिंदगी में आप प्रभु, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। पापों की क्षमा, पापों के बारे में आपने सुना कि हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। अंत में मैंने आपको जक्कई का उदाहरण बताया कि जक्कई के समान हमारा एक्शन होना चाहिए। पापों की क्षमा में मिल जाएगी, लेकिन एक पश्चाताप होना चाहिए, एक सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। पाप के बारे में 3-4 हफ्ते आपने सुना है, लेकिन एंड में जो बात है वही है पाप के प्रति हमारा जो एक्शन होना चाहिए वो है क्षमा, वो है पश्चाताप। जक्कई ने पश्चाताप किया, जिसका 1 ले लिया उसको 4 वापस करा। यह है सच्चा पश्चाताप। मन फिराया, प्रभु अब नहीं करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर, तेरे मार्गों में चलूंगा। तूने जो रास्ता बना दिया है प्रभु, तूने जो राह दिखाई उस पर चलूंगा। निष्पाप जीवन जीऊंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा। यहूदा इस्करियोती के बारे में भी हमने सुना। यहूदा इस्करियोती ने अपने लिए क्या कमाया? भले ही प्रभु के साथ रहा, यीशु के साथ रहा, लेकिन कमाया क्या? उसने श्राप। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में लालच था। उसने क्षमा नहीं मांगी। वो चाहता, वो जाता यीशु मसीह के पास, बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसने अपने आप को फांसी दे दी। वो जाता, रोता, गिड़गिड़ाता, प्रभु के चरणों में चल जाता, प्रभु गलती हो गई, मैंने लालच कर दिया प्रभु, और तुझे मैंने बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में, माफ कर प्रभु। क्या प्रभु माफ नहीं करता? करता, 100% करता। आइए इस समय है हम भी अपने प्रभु से माफी मांगे, क्षमा मांगे। जो 25 में जो कुछ भी हुआ, प्रभु से कहे 26 तेरे अनुग्रह से मिला है, ये पवित्र जीवन होने पाए, सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय पे हाथ रखें प्रियो, और प्रभु से कहें प्रभु, आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं प्रभु। प्रभु राजा जक्कई ने एक अच्छा निर्णय लिया, तुझे देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। कुछ एफर्ट्स उसने लगाए। हमें भी इस वचन से सीख मिलती है कि कुछ एफर्ट्स हमें भी लगाने चाहिए, कुछ प्रयास हमें भी करने चाहिए, कुछ कोशिशें हमें भी करनी चाहिए कि तेरी निगाहें, तेरी नजर हम पर आ जाए, तो हमारी ओर निहारने लगे, देखने लगे। और जब तूने उसे कहा कि मैं तेरे साथ घर चलूंगा, उसने
उसकी ज़िंदगी में अब डिसीजन लिया कि जब प्रभु मेरे पास आ गया मुझे और क्या चाहिए, इसलिए उसने पवित्रताई का रास्ता चुना, तेरे साथ का रास्ता चुना, पश्चाताप का रास्ता चुना। और प्रभु तूने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा आज इस घर में धारा है। प्रभु इन सुनने वाले लोगों पर भी अनुग्रह कर, यदि क्षमा मांगते हैं तूने क्षमा कर प्रभु, और इनका उद्धार कर परमेश्वर, पापों से, श्रापों से, बीमारियों से, कर्ज से, संकटों से, सबसे उद्धार कर। ये नया साल इन सब के लिए आशीष से भरा हुआ हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। जो बीमार हैं यीशु मसीह तेरे नाम में, उन लोगों की बीमारियों का मैं कमांड करता हूँ, बीमारियों दूर हो यीशु प्रभु के नाम में, दुष्ट की शक्तियां दूर हो यीशु मसीह के नाम में। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दुष्ट की आत्माओं, दुष्ट की शक्तियां निकल जाओ, बीमारियों निकल जाओ, बीमार खड़े हो जाओ यीशु प्रभु के नाम में, मैं तुम्हें कमांड करता हूं। स्टैंड अप इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं आज कि जो लोग पवित्र जीवन जिएंगे, जो लोग प्रभु के साथ चलेंगे, जो लोग प्रभु को पकड़े रहेंगे, 2026 उनके लिए उन्नति का वर्ष होगा, सीढ़ियों पे आगे चढ़ने का, बढ़ने का वर्ष होगा, ऊंचाइयों पे जाने का वर्ष होगा, अपने लिए और अपने परिवार के लिए आशीषों को, अच्छी ब्लेसिंग्स को बटोरने का वर्ष होगा। जो लोग एक पवित्र जीवन जिएंगे उनके लिए मैं ऐसी घोषणा कर रहा हूं। प्रभु इन सब पर अनुग्रह कर, दया कर, सबकी सहायता कर। इस अच्छे सुंदर समय के लिए तेरे धन्यवाद। पूरे साल हमें तू संभालना, जैकेट से में लेके चलना प्रभु। इन सब पर अनुग्रह कर, दया कर, और सबको एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी दे। सारा आदर, मान, सम्मान सब कुछ तू चढ़ाते। छोटी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम मौजूद लोगों के साथ और कुल जान जितने विश्वासी हैं सबके साथ होती रहे। सब कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।